मोदी ने ब्रिटेन से मांगी भारत के आर्थिक अपराधी, निशाने पर विजय माल्या और ललित मोदी। जापान के पीएम शिंजो आबे से मिले मोदी, कनाडा के पीएम जस्टिन से भी की मुलाकात। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बातचीत की। नॉर्वे की पीएम एर्ना से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एर्ना ने गिफ्ट में दी कलरफुल फुटबॉल। पीएम मोदी ने यूरोपियन देशों के नेताओं से मुलाकात में उठाया आतंकवाद का मुद्दा, विदेश मंत्रालय का बयान। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मुलाकात में ज्यादातर वक्त आतंकवाद पर चर्चा हुई, आतंक के खिलाफ रणनीति पर जोर दिया गया। चीन ने अपने नागरिकों को जारी की एडवाइजरी, भारत की यात्रा करने पर सावधानी बरतने की सलाह दी। श्रीनगर में सीआरपीएफ पर पथराव, आतंकी बुरहान के एनकाउंटर का 1 साल पूरा होने पर प्रदर्शन। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, आंसू गैस के गोले भी दागे। कश्मीर के त्राल में हिंसक प्रदर्शन, 4 लोग घायल, 2 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पाकिस्तान के पुंछ में फिर तोड़ा गया सीज फायर, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में सेना के जवान और उनकी पत्नी की मौत। भारतीय सुरक्षा बलों ने दिया मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तान ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया, 3 जवान घायल। कांग्रेस नेता मणिशंकर का विवादित बयान, कहा बुरहान के लिए कश्मीर में बहुत समर्थन है। मणिशंकर के बयान पर बीजेपी ने एतराज जताया, कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। दार्जिलिंग में फिर भड़की हिंसा, 3 लोगों की मौत, कई जगह आगजनी भी हुई। दार्जिलिंग हिंसा पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, विदेशी साजिश बताया। ममता ने केंद्र पर लगाया मदद नहीं करने का आरोप, सीआरपीएफ की टुकड़ी नहीं भेजने का आरोप लगाया। केंद्र ने ममता के आरोपों को बताया बेबुनियाद, मदद भेजने पर भी ठुकराने का आरोप। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट जा रहे बीजेपी के डेलीगेशन को रोका गया, पुलिस के साथ तीखी बहस भी हुई। कोलकाता में बीजेपी ने निकाली रैली, राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। ममता ने पुलिस अफसरों पर की कार्रवाई, नॉर्थ 24 परगना के एसपी और दक्षिण बंगाल के आईजी का तबादला। हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुए जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, महाराष्ट्र के धुले से पकड़ा गया यह आरोपी। दिल्ली में लालू की बेटी मीसा भारती के 3 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की। दिल्ली में सैनिक फार्म, घिटोरनी और बिजवासन में छापेमारी हुई, फर्जी कंपनियों के जरिए निवेश का आरोप है। मीसा भारती से भी पूछताछ की गई, मीसा के पति शैलेश को पूछताछ के बाद घिटोरनी में वापस छोड़ा गया। छापेमारी को आरजेडी ने बताया राजनीतिक साजिश, कहा सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लालू परिवार के बचाव में उतरे कांग्रेस नेता अशोक चौधरी, जुबानी सीमाएं लांघी, पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद भोपाल पहुंचे, सीएम ने किया स्वागत, सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 15 पहुंची, खबर है कि शराब की सप्लाई मऊ से की गई थी। आजमगढ़ में जहरीली शराब से मौत पर 3 पुलिस वाले और आबकारी विभाग के 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। मुंबई के ट्राम्बे में एक और नाबालिग से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन चौथा आरोपी अभी भी फरार है। मुंबई गैंगरेप केस में छात्रा को किडनैप कर 21 घंटे तक कैद करके रखा गया, उसके साथ गैंगरेप हुआ। 3 आरोपी 12 जुलाई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिए गए हैं। दिल्ली में सरेआम लड़की की हत्या करने का आरोपी आदिल मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली और मुंबई पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में इसकी गिरफ्तारी हुई और आदिल को छुपा कर रखने वाले, उनको पनाह देने वाले 2 साथी भी गिरफ्तार हुए। बुधवार को मानसरोवर पार्क में रिया की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। जयपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है।
स्पा की आड़ में ये रैकेट चल रहा था। 4 लड़कियों के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के सीकर में एक दुकानदार ने आत्महत्या कर ली। एक शराब ठेकेदार की तरफ से उधार लिए पैसे नहीं लौटाने की वजह से परेशान चल रहा था और आखिरकार की खुदकुशी। बिहार के सासाराम में दावत में पहुंची महिला की जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप है। पति और ससुराल वालों पर यह आरोप है। पुलिस जांच में लगी। पटना में रेलवे पुलिस ने अगवा हुए 2.5 साल के बच्चे को छुड़वा लिया है। 3 महीने पहले यह किडनैप हुआ था। पुलिस की जांच में पाया गया बच्चा। सिवान में दहेज की मांग से महिला बहुत परेशान थी। आखिरकार की खुदकुशी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बहराइच में घाघरा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। दहशत में हैं लोग। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए अलर्ट दिया गया है। कानपुर में तेज बारिश की वजह से एक मकान की छत गिर गई। मलबे में दबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया। यूपी में लगातार बारिश की वजह से वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। घाटों की आधी से ज्यादा सीढ़ियां पानी में डूब गई है। हरियाणा के सोनीपत में तेज बारिश ने किसानों की मुसीबत बढ़ाई। सैकड़ों किसानों की धान की फसल पानी में डूब गई है। उत्तराखंड के खटीमा में बारिश से बाढ़ का खतरा है। नदियों का और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे बसी एक बस्ती में मगरमच्छ घुस गया। वन विभाग की टीम ने पकड़ा। जीएसटी के बाद सामानों पर डालनी होगी नई कीमतें। आदेश नहीं मानने पर कंपनियों पर लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल भी हो सकती है। बंद हो सकती है देश में नैनो की बिक्री। BS6 एमिशन मानदंडों के मुताबिक नैनो को अपग्रेड नहीं कर पाई टाटा मोटर्स। IDFC और श्रीराम ग्रुप के बीच मर्जर पर 90 दिन में फैसला। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस को IDFC बैंक में किया जाएगा मर्ज। महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर बनने से चूकी। भारतीय कप्तान मिताली राज साउथ अफ्रीका के खिलाफ बिना खाता खोले आउट हुई। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली का 45वां जन्मदिन है आज। कई पूर्व और मौजूदा क्रिकेटर्स ने बधाई दी।